आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वो क्या होते हैं कि जो इंड्यूस स्लीप लेके आते हैं, कि जो नींद लेके आते हैं। सो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी करता है ब्रेन, ठीक है, तो ब्रेन जो है कि खुद एक्टिव होने के कारण क्या है कि ज़्यादा ब्रेन अगर रेस्ट पे नहीं आएगा तो फिर उसको डिजीज़ कहीं काफ़ी तरह की डिजीज़ लग जाएगी। सो ब्रेन को हमने उसको रेस्ट भी दिलानी है, ठीक है ना। और रेस्ट दिलाने के कारण अगर कभी कभार ज़्यादा स्ट्रेस होगी तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी तो जैसे इंसोम्निया बोलते हैं। इंसोम्निया का मतलब जैसे रेस्टलेस कंडीशन होती है, ठीक है। तो उस केस में ये जो हिप्नोटिक एंड सेडेटिव यूज़ करते हैं, हिप्नोटिक जो है हाई डोज होती है, सेडेटिव जो है वो लो डोज होती है। सो एक्चुअल में ये जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन का मतलब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो उस केस में भी ब्रेन एक्टिव होने के कारण उसको अगर ज़्यादा एक्टिव होगा तो स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस आएगी तो मतलब प्रॉपर नींद नहीं आएगी, ठीक है। उस केस में हमें सीएनएस डिप्रेशन देने पड़ते थ्रू आईवी और आईएम रूट, ठीक है। सो एपिलेप्सी में भी यूज़ किया जाता है ये जो सीएनएस डिप्रेशन है, साथ ही साथ ये स्ट्रेस में भी, ठीक है। स्ट्रेस जब कब भी बढ़ेगी, जब ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगी, तो उस केस में हमें सीएनएस डिप्रेशन यूज करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है कि जब भी जो यहाँ एक गाबा प्रोटीन है, ठीक है। सो ये जो गाबा प्रोटीन रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? सिनेप्सिस में। सिनेप्सिस वो होता है जो दो न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होती है, उसे सिनेप्सिस बोलते हैं। सो ये जो गाबा प्रोटीन है, जिसमें जो गाबा प्रोटीन है, इसमें 2 अल्फा 2 बीटा और एक गाबा प्रोटीन होता है। सो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी ये जो ये रिसेप्टर किसका बना होता है, ये प्रोटीन्स का ही बना, जिसे हम गाबा प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। सो जब भी ड्रग आती है, ड्रग आके सीधा यहाँ पर आके रिसेप्टर के साथ जुड़ती है, इस गाबा रिसेप्टर से जुड़ती है। सो ये क्या है कि ये फिर उसके साथ क्या होगा कि क्लोराइड चैनल ओपन हो जाता है। क्लोराइड चैनल ओपन होने के कारण जो उसके साथ क्लोराइड्स हैं वो क्या कहते हैं, ये इनवर्ड मूव करते हैं, ठीक है ना। सो इनवर्ड मूव करने के साथ क्या होगा कि उसके बाद सीएनएस जो है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है ना। सो आप इसको याद रखना कि दीज आर द रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द सिनेप्सिस and the GABA. This receptor is made up of the protein which is known as the GABA protein, and it consists of 2 alpha 2 beta and 1 GABA. And whenever the drug is combined with this receptor, the chloride channel is open and chloride is moved inside this channel, and then the brain is depressed, ठीक है। अगर ड्रग्स की बात करें तो ड्रग इसमें हम बात करेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन देखें तो बेंजोडाइजापीन में डायज़ेपम जो ड्रग है कॉमन है, जो आज, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये नहीं मिलती। 2 से 4 हफ्ते तक इसको यूज़ करोगे। ये जो ड्रग्स जो है नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने डेफिनेशन, आप स्ट्रक्चर नहीं बनानी फार्माकोलॉजी में, ठीक है। सो सिर्फ ये है, और ये क्लासिफिकेशन में बारबिचुरेट्स भी आते हैं, ये भी आप इसको एज इट इज़ ही लिख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है। शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि पेपर है बच्चों का, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो के कारण आपको सबको ये थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए, मैकेनिज्म देख लीजिए क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप ड्रग्स की आपको एज इट इज़ इसको याद करना पड़ेगा। मैंने लिखा भी हुआ है कि कौन, ठीक है। ये लॉन्ग एक्टिव बारबिचुरेट है, लंबे समय तक करता है, इंटरमीडिएट कम समय तक, इसके शॉर्ट एक्टिंग ज़्यादा मतलब असर करता, ज़्यादा नींद आएगी, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग जो ज़्यादा देर तक नींद लेके आएंगे, इंटरमीडिएट कम मतलब मिडल, ठीक है। शॉर्ट होगा कम, और अल्ट्रा शॉर्ट मतलब बहुत कम, ठीक है। सो आप ये देख लीजिए, सारा ड्रग्स की क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, आपको एज इट इज़ ही पेपर में लिखनी होगी, ठीक है ना। सो ये मैंने बता दिया हुआ है। सो आप इसको लिखें और पेपर दें और पास हों, ठीक है। So all the best for your paper. So you have to write this all, not structure but uses. Mechanism is same as that of CNS depressant. I have explained it to you, and you have to give all explanation. And thank you very much for watching this video.